रिएक्शन लेते हैं। लम्बू का बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके जैसे पति सबको मिले। तुम इतने खुशी क्यों हो रहे हो? दूसरा भी टूट गया। वाली बेटे की तबीयत मतलब रात से ही खराब थी, लेकिन सुबह उसे थोड़ा सा आराम मिल गया था। तो फ्रेंड्स, आज है डेट 3 अक्टूबर, यानी कि आज से माता बैठ रही हैं। तो हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं है। तो आज है नव दुर्गे का पहला दिन, तो आप सभी को नव दुर्गे की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। जो भी मेरी माताएं बहनें 9 दिन का व्रत कर रही हैं, तो माँ भगवती उनके व्रत को सफल बनाए, उन्हें क्षमता दे और उनमें शक्ति दे इन व्रत को अच्छी तरीके से करने की। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, मैं इस व्रत को नहीं कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला रखूंगी, लेकिन फिर मैं वो भी नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि ना छोटे वाले बेटे की भी तबीयत खराब है। और ना एक दिक्कत और है कि मैं लास्ट वाला व्रत नहीं रख पाऊंगी, जो अष्टमी वाला होता है, वो मंथली प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से। तो पूजा पाठ हो गया है, तो यहाँ पे ना मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज रिया भी नहीं आई है। तो यहाँ पे आज ना चावल छोंक दिए हैं, तो आज बन रहे हैं नमकीन चावल, जिसे ना तहरी भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। हमारे यहाँ तो नमकीन चावल भी बोलते हैं, तहरी भी बोलते हैं। घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, आज रिया भी नहीं आई है, तो झाड़ू पोछा सब हो चुका है और समय होने को जा रहा है ऑलमोस्ट 12:45, आप लोग देख सकते हैं। तो पूजा पाठ तो मैंने की थी घर की, सोचा था कि जितने टाइम तक होगा उतने टाइम तक मैं पूजा करूंगी, जो होम अज्ञारी होती है वो सब करूंगी, लेकिन व्रत नहीं रखूंगी। तो चलिए पूजा कैसे की थी आप उस पूजा को देखकर आइए, तब तक जो हमारे चावल हैं वो भी बनके तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना लब्बू को दवाई खिलाने लगे हैं, और कल इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो इसे दवाई दिलवा के लाए मेडिकल से। और अगर आज इसे आराम नहीं मिलेगा तो फिर डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। फिर डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा। नहीं लगाएगा, पियो अब जल्दी से खाओ। पी ले। तो कुछ कपड़े थे उन्हें यहाँ पे फैला दिया है, और मेरा ना सुबह से ही मूड था कि मैं व्रत रखूंगी आज। और छोटे वाले बेटे की तबीयत मतलब रात से ही खराब थी, लेकिन सुबह उसे थोड़ा सा आराम मिल गया था, तो मैंने सोचा था कोई बात नहीं, मैं व्रत रख लूंगी। लेकिन अब जैसे ही दिमाग में आया कि मैं लास्ट वाला व्रत नहीं रख पाऊंगी ना, तो बस अब इतनी तेजी से भूख लगने लगी है, और सुबह से बिल्कुल भी नहीं। 12:30-1 बजने का समय हो रहा है, सुबह से बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, और अब इतनी तेजी से भूख लग रही है, ये लग रहा है कितनी जल्दी चावल बन जाए और खा लें। तो यही होती है व्रत की शक्ति, माता की शक्ति, कि अगर आप 9 दिन भी व्रत रखते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। फिर आपकी भूख और प्यास से चाहे सामने वाला बंदा कुछ भी खाए, आपका बिल्कुल भी मन नहीं चलता है। तो बस वही मेरे साथ भी हो रहा था, सुबह से 1 गिलास पानी भी नहीं पिया है, और अब इतनी भयंकर भूख लग रही है, बस ये लग रहा है बन जाए बस जल्दी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। और लब्बू को भी दवाई खिला दी है, वैसे इन लोगों ने सुबह दूध दलिया खा लिया था, और अब ये चावल खाएंगे। हस्बैंड जब आएंगे तब देखा जाएगा, जल्दी आ जाएंगे तो नमकीन चावल खा लेंगे, अदरवाइज़ कुछ देखेंगे, कुछ और बनाएंगे उनके लिए। तो फ्रेंड्स, भूख भी बहुत तेजी के साथ लगाई है, और हमारे जो चावल हैं वो भी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे लगा लिए प्लेट, आप लोग देख सकते हैं। तो चावल के साथ है आज अमिया का अचार, और साथ में ही खीरा, और इसमें डाला है देसी घी, आप देख सकते हैं। जब भी हमारे यहाँ पर चावल बनते हैं ना, तो कोई भी बिना देसी घी के नहीं खाता, ऊपर से 1 या 2 चम्मच देसी घी डालने के बाद ही खाते हैं। वैसे तो इसके साथ बहुत ज़्यादा ही अटरम सटरम लगती हैं, जैसे कि आप पापड़ फ्राई कर सकते हैं, या फिर चटनी बना सकते हैं, या फिर दही, लेकिन आज हम सिंपल तरीके से ही खाएंगे। और ये सारी चीज़ें तब ज़रूरत पड़ती हैं तब हस्बैंड को खाना हो, तो बच्चे और मुझे ही खाना है, तो हम इसी सिंपल तरीके से खा लेंगे। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए।
वाला भी टूट गया। ये तो इतना थोड़ा है। ई करो ई। अरे लब्बू दोनों दांत टूट गए आपके। नहीं वो नहीं लगाओ उसमें, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ई जीभ नहीं लगाना। अब आपके दांत बहुत बेकार आएंगे लब्बू, पहले आपके दांत बहुत अच्छे थे। उसको रख दो कहीं, दांत को किसी पैकेट में। हैं? दांत में भी दिखाओ कैसे लग रहे हो। रख दो उसे, संभाल के रख देना है। तो फ्रेंड्स लब्बू का दूसरा दांत भी टूट गया है। और ना पहले लब्बू के दांत इतने अच्छे थे, एकदम छोटे छोटे से, बिल्कुल एक जैसे। अब तो पता नहीं उसके दांत कैसे आएंगे। लब्बू जीभ नहीं लगाना है ना। बाकी दांत भी तो ऐसे ही हैं। नीचे वाले देखो आप कैसे टेढ़े टेढ़े से हो गए हैं। तो फ्रेंड्स खा पी कर ना मैं तो सो ही गई थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हस्बैंड मुझे कहाँ पर ले जा रहे हैं। मैं सो रही थी और सोते हुए मुझे जगाया कि चलो तुम्हें कहीं पर लेके जाना है। और ना मैं सो रही थी, बाल भी नहीं काटे, आप लोग देख सकते हैं, बस हल्का सा लिपस्टिक लगाया और उसके बाद मैं चली आई हूँ इनके साथ में। और यहाँ पे आके मुझे पता चला कि ये ना कोई फ़ोन है तो वो ले रहे हैं। मुझे ये भी नहीं पता अभी तक कि ये कौन सा फ़ोन ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। ये मुझसे बात कर रहे थे 4-5 दिन से कि मुझे एक फ़ोन लेना है, लेकिन मैं मना कर रही थी कि अभी नहीं, जब मेरी यूट्यूब की पेमेंट आने दो उसके बाद हम फ़ोन लेंगे। और अभी मेरे पास कैमरा भी है और मेरे पास फ़ोन भी है, लेकिन नहीं, इन्हें लेना है। इनके दिमाग पे चढ़ गया था। और ये देखो ये हमारा फ़ोन आ गया। अब ये कौन सा फ़ोन है अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। वैसे तो अब आपको दिख ही गया है, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आपकी लाइफ में एक पर्सन हमेशा ही ऐसा होता है जो खुद से पहले आपको रखता है, लेकिन उस पर्सन को आपको पहचानना पड़ेगा। मैं कहूँ तो मेरे लिए वो पर्सन है मेरे हस्बैंड, जिन्होंने हमेशा ही हर कदम पे मेरा साथ दिया है और हमेशा मुझे खुद से आगे रखा है। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत लगी है तो उस चीज़ को मेरे बोलने से पहले उन्होंने मुझे हाजिर किया है। मैं इस फ़ोन के बारे में सोच रही थी, लेकिन मैंने ये सोचा था कि जब मेरी पेमेंट आ जाएगी, जब मेरा चैनल अच्छे से चलने लगेगा, तब मैं ये फ़ोन लूँगी। तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी अभी कि मैं इस फ़ोन को चलाऊंगी। और जब मेरे पास YouTube चैनल नहीं था तब तो मैं इसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि इंसान सपने भी वही देखता है जितनी उसकी औकात हो। मेरी इतनी औकात कभी नहीं थी कि मैं इतना बड़ा फ़ोन चला सकूं। का रिएक्शन लेते हैं। लब्बू कहाँ है लब्बू? फोन पे पेंट करवा दे क्या? किसमें? फोन पे नहीं, वो उसमें पीछे से ग्लास चढ़वा के आए हैं। कैसा लग रहा? ये सरप्राइज था टोटली मेरे लिए। मुझे तो सुबह तक कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। और ये हस्बैंड ने सरप्राइज दिया है। उसका स्पिन कैसे निकलेगा? दबा दो। स्पिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके जैसे पति सबको मिले। थैंक यू पापा। तुम इतने खुशी क्यों हो रहे हो? फ़ोन हमें मिला है। सेटिंग कर दो। तुम ये बताओ सच सच, आपको मेरी कसम, मतलब हमें तो बताया नहीं था कि फ़ोन आ रहा है। लेकिन मेरे मन में तो भरा हुआ था।
हाँ बोल तो रहे थे काफ़ी टाइम से कि लेना है, लेकिन मैं अभी मना कर रही थी कि नहीं अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना, जब मेरी खुद से पेमेंट आने लगे उसके बाद लेना है, लेकिन पता नहीं। तो फ्रेंड्स फ़ोन तो आ गया है और साथ के साथ शाम की दिया बत्ती भी कर दी है और अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज बनाया है आलू का पराठा, चाय, तो हस्बैंड खा लेंगे क्योंकि ना फिर दोबारा से उन्हें अपने काम पर जाना है और शॉप पे ही हमें 4 घंटे लग गए थे, तो अभी हस्बैंड खा के चले जाएंगे और फिर एक राउंड लगा के आ जाएंगे। तो आलू रखे हुए थे बॉयल किए हुए, तो फटाफट से आलू के पराठा और चाय ही बना लिया है, सभी लोग खा लेते हैं अच्छे से। तो चलिए दे आते हैं, हस्बैंड वेट कर रहे हैं। शाम का खाना हमने खा लिया था और यहाँ पे अनी मुझसे पूछ रहा है कि मम्मा आप कौन से वाले फ़ोन से अपनी वीडियो शूट कर रही हैं। तो मैंने बोला कि अभी उसमें आईडी लॉगिन नहीं की है, तो मैं जो पुराने वाले फ़ोन से वीडियो शूट करती थी तो उसी से कर रही हूँ। हस्बैंड चले गए अपने काम पर। एक पत्नी को ना पैसे कभी नहीं चाहिए रहते, कभी भी नहीं। एक पत्नी अगर भूखी रहती है तो वो सिर्फ मान और सम्मान की, लेकिन ना आजकल के पतियों को सिर्फ ये रहता है कि एक औरत सिर्फ पैसों से ही खुश रह सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप लोग ना इस वीडियो को देखने के बाद यही कहेंगे कि इसलिए इतनी तारीफ कर रही है क्योंकि आज इसे फ़ोन मिल गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मेरे हस्बैंड 5,000 कमाते थे तब भी मैं बहुत खुश थी, 50,000 कमाते थे तब भी मैं बहुत खुश थी, और आज 5 लाख कमा रहे हैं तब भी मैं बहुत खुश हूँ। मैं कभी भी इनके राज्य में परेशान नहीं रही, एक भी पैसे के लिए कभी भी। इन्होंने हमेशा ही अपने से आगे मुझे रखा है और ये चीज़ आपके माइंड में हमेशा ही गलत है कि औरत पैसे से खुश रहती है। औरत को सिर्फ आपका चाहिए तो वो प्यार, मान और सम्मान, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लास्ट में बस बार बार यही कहना चाहूँगी कि भगवान मेरे जैसे पति हर किसी को मिलें। और काम सारा हो गया था, लब्बू की हो गई थी तबीयत ख़राब, यानी कि उसकी दवाई ख़त्म हो गई थी। 11 बजे का समय हो रहा था, तो लब्बू को दवाई दिलवा के आए हैं और अब बस जाकर हम सो जाएंगे, वीडियो एडिट करेंगे। और अब मैं अपनी वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ रात के 1 बजे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आ गया हो, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। मिलती हूँ आप लोगों से ऐसी ही एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।